दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट है। 2 आतंकवादी ढेर किए गए। ये उरी वही सेक्टर है जहां पर भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब देता रहा है। ये उरी वही इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ऑपरेशन जारी है। आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट। 2 आतंकवादी ढेर किए गए। लगातार कोशिश की जा रही है कि उरी में कुछ ऐसा किया जाए। आशिक मीर मेरे साथ हमारे रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आशिक, जरा डिटेल से जानकारी दीजिए, हुआ क्या है और अभी क्या हालात है? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से तनाव की स्थिति एलओसी के एरियाज में बीते कई हफ्तों से बनी हुई है और आज भी लगातार सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था कि उरी के कमलकोट सेक्टर से आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी। उसके बाद जब फायरिंग की गई तो 2 आतंकी जो है ढेर किए गए, जिनकी डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है। साथ ही साथ उनके कब्जे से वेपन्स जो है, हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जो है उरी सेक्टर में चल रहा है, क्योंकि ये इनपुट आ रहा था कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश बीते कई हफ्तों से कर रहा था। लेकिन जिस तरह की चौकसी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी किसी भी आतंकी को घाटी में घुसने की इजाजत जो है बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। कि इस तरह की चौकसी जो है एलओसी के एरियाज में इस समय बढ़ती जा रही है। फिलहाल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो आधुनिक वेपन्स हथियार होते हैं भारतीय सेना के पास, उनके जरिए जो है इन आतंकियों को ढेर किया जाता है। और इसी तरह का प्रयास जो है आज कमलकोट सेक्टर से किया गया, जब थर्मल इमेजेस के जरिए जो है इन आतंकियों को ट्रैक किया गया और इनको जो है वहीं पर मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया गया। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इन एरियाज में चलाया जा रहा है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कुपवारा सेक्टर से भी कुछ दिन पहले इसी तरह की घुसपैठ की कोशिश की गई और लगातार ये कोशिश जो है विफल बन रही है, क्योंकि जो पीओके वाले एरियाज है वहां पर जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, सुरक्षा एजेंसीज को ये भी इनपुट है कि 120 के करीब आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले यही मौसम रहता है, धुंध पूरी छाई रहती है इन पहाड़ी इलाकों में। तो इसी धुंध का फायदा जो है ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते तमाम तर कोशिशें जो है विफल बनाते हैं। फिलहाल अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार विजुअल जो है इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से बनाया जा रहा है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो भी कायम किए गए हैं। राजीव, वाकई बारामूला का ये बॉर्डर का इलाका एलओसी का पड़ता है, जहां उरी सेक्टर आता है। क्या इस इलाके में बर्फबारी नहीं हुई है जो अभी भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर टेररिस्ट जानते हैं अगर हो गई है तो कि वो मरने के लिए ही आगे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल राजीव, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम काफी खुश्क रहा है इन पहाड़ी एरियाज में। फिलहाल की अगर हम बात करें, उत्तरी कश्मीर के ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अभी तक बर्फ जो है नहीं हुई है और इसी के इंतजार में जो है लगातार आतंकियों के द्वारा इस तरह के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। और जिस तरह का इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आ रहा है कि लगातार वहां पर जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, तो वहां पर ये आतंकी जो है 5-5 करके एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन तमाम तर कोशिशें जो है अभी तक विफल जो है हुई है और लगातार चौकसी जो है इन एरियाज में बढ़ा दी गई है। उरी वही क्षेत्र है जहां पर 2016 में एक आतंकी हमला हुआ था और जहां पर भारतीय सेना के 16 जवान जो है शहीद हुए सही थे, कह रहे हैं क्योंकि आप। आतंकी जो है एलओसी एरियाज को क्रॉस करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से इनपुट भी है कि रेड फोर्ट में दिल्ली के जिस तरह का ब्लास्ट किया गया, तो उसी तरह के ब्लास्ट की खबरें जो है अब सामने निकल कर आ रहे हैं। यही मंसूबे जो है आतंकियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बहुत लेकिन शुक्रिया।